Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adib Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book, unit number 1, types of geography, chapter number 1, environmental geography. आज जो हमारा टॉपिक है वो है pollution. Write a note on pollution. pollution पर note लिखें. So students, first of all we have to know what is pollution. pollution क्या होती है? Pollution is the introduction of harmful material, undesired elements and chemical substance into the environment which make the environment unfit for living organism. अब क्या है कि कुछ harmful materials या फिर undesirable मटीरियल और केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इन्वायरमेंट में शामिल हो जाएं, खसूसी वाटर में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर वगैरह में, तो वो क्या वो जो उसे अनफिट कर दें ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? हम इसे पोल्यूशन कहते हैं. इससे की वजह से जो ख़राबी पैदा होती है वो पोल्यूशन कहलाती है. पोल्यूशन का लफ्ज़ी मानी क्या है? आलूदगी, गंदगी. ठीक है. अब पोल्यूशन में 2 टाइप्स की जो यूज़ होते हैं, कंटेमिनेंट्स और एक होते हैं पोल्यूटेंट्स. मतलब अब पोल्यूटिंग और पॉइजनस सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर. ये क्या होता है? ये किसी चीज़ को नाखालिस कर देता है, इम्प्योर बना देता है. इससे मतलब एक तो आलूदा करना और एक इम्प्योर बना देना. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है दूध की. अब हम जो शॉप से दूध ले रहे हैं, इसमें पाउडर होता है और इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो दोनों चीज़ें क्या करती हैं? दूध को इम्प्योर कर देती हैं, नाखालिस कर देती हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? उसके कंटेमिनेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. और इसके बाद हम पोल्यूटेंट्स की बात करें. पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? पोल्यूटेंट समथिंग स्पेशली वाटर आ सब्सटेंस दैट पोल्यूट समथिंग. मतलब जो आलूदा कर दे, गंदा कर दे, जो कि इस्तेमाल के काबिल ही नहीं चीज़ रहती, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब केमिकली कोई चीज़ ऐड हो जाना किसी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वाटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं. यहाँ कुछ टाइप्स हैं. वैसे तो पोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं. यहाँ हमने कुछ चंद का ही जिक्र करना है. सबसे पहले है एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन. तो ये हमने इन्हें इनके अफेक्ट्स और इनके काजेज़ के साथ नेक्स्ट में हमने इन्हें डिस्कस करना है. सबसे पहले है हमारे पास नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन का काज क्या है? मतलब शोर की आलूदगी. ये किस वजह से काज होती है? तो अमूमन आपके अगर आपके जहन में आए तो किस वजह से काज होती है? ज़्यादा व्हीकल की वजह से, जो कि गाड़ियों का शोर है, इनकी वजह से. उसके अलावा जो ये हमारे पास हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, इनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन काज होता है. और किसकी वजह से होता है? सोशल इवेंट्स. मतलब सोशल इवेंट्स में क्या होता है कि हम ऊंची आवाज़ में स्पीकर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पोल्यूशन काज होता है. और ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं कि काम होना, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम हो रहा होता है, वहाँ ड्रिलिंग की मशीन्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं. वो मशीनरी के यूज़ होने की वजह से क्या होता है? शोर प्रोड्यूस होता है. और उसके बाद ट्रैफिक नॉइस. ट्रैफिक नॉइस सबसे बड़ा नॉइस का सबसे बड़ा जो मेन काज है वो ट्रैफिक ही है. इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है? लेक ऑफ स्लीपनेस. मतलब नींद कम हो जाती है, लोग सही से सो नहीं पाते. स्ट्रेस. जब नींद नहीं पूरी होती तो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं. हेयरिंग इम्पेयरमेंट. मतलब कानों की खराबियाँ, मतलब कानों की डिजीज़ पैदा होती हैं इसकी वजह से. ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन मतलब ज़मीन की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, मतलब ज़मीन का ख़राब होना. तो ये किस वजह से होता है? एक डंपिंग गार्बेज. डंपिंग मीन क्या होता है? जो हमारा गार्बेज, कूड़ा करकट होता है, उसे हम जो है ज़मीन में फेंक देते हैं. मतलब एक जगह वो उसे शहर से बाहर ले जाकर कुछ जगहों पर हमने वो ढेर लगा दिए होते हैं कूड़ा करकट के. वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़. और फैक्ट्रीज़ का और इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट भी इसी तरह इन्हीं जगहों पर जाता है, जो कि क्या करता है. और न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी इंडस्ट्री का वेस्ट है. मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट हम एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, उनका जो वेस्ट बचता है, ये भी
और उसके बाद मीनिंग एक्टिविटीज़, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, ये क्या करती हैं, जैसे हमारा जो नदी नालों का वेस्ट है, ये हमारा जो घरों का घरेलू वेस्ट होता है, डोमेस्टिक लेवल पे कूड़ा करकट होता है, ये सारा हम एक मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके ढेर लगाने शुरू कर देते हैं। तो इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, सॉइल एरोजन, मतलब अगर वेस्ट में वाटर होगा, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी होगा, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, तो वो सॉइल एरोजन मतलब ज़मीन को कटी फटी ज़मीन आपने देखी होगी, या फिर बंजर ज़मीन जिसे बोलते हैं, वो कर देगा। लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड फर्टाइल लैंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़रख़ेज़ ज़मीन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन मुतासर होती है। मतलब फर्टाइल लैंड नहीं होगी तो हमारा ज़्यादातर इन्हिसार होता है एग्रीकल्चर पर, प्लांट्स पर। तो फिर प्लांट्स नहीं होंगे, जब फर्टाइल लैंड नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, फूड चेन भी मुतासिर होती है। और उसके बाद अफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगलों में रहने वाले जानवर हैं उनकी लाइफ पर भी ये अफेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है लैंड पोल्यूशन के काजेज़। नेक्स्ट है हमारे पास एयर पोल्यूशन, मतलब हवा की आलूदगी, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये कैसे ख़राब होता है। इसके काजेज़ में बर्निंग और फॉसल फ्यूल सबसे पहले आता है। बर्निंग और फॉसल फ्यूल्स में क्या चीज़ें हैं, ये जो हम गैस यूज़ करते हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी, ये इनके जलने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लग जाती है हमारी इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीजन की कमी होना लगती है, क्योंकि जो फायर है, आग है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। तो जब ऑक्सीजन यूज़ होने लग जाएगी तो क्या होगा, फॉसल फ्यूल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद सल्फ़र को, जो कि इनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं, इन्हें एयर में खारिज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये स्मोक वगैरह। इसकी वजह से इन्वायरमेंट, जो हमारी एयर है वो कंटेमिनेट हो जाएगी, और इससे डिजीज़ काज होती हैं। और इनमें क्या आता है, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, मतलब और जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं, इनका वेस्ट भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, जो कि हवा को आलूदा करते हैं। इसमें आता है चेंजिंग क्लाइमेट, इससे हमारी आबोहवा चेंज होती है, और ह्यूमन डिजीज़ काज होती हैं, जैसे कि स्किन की डिजीज़ काज हो गई, और लंग की डिजीज़ काज होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, पानी की आलूदगी, मतलब पानी का कंटेमिनेट होना, गंदा होना। डंपिंग, मतलब कूड़ा करकट को हम नदी नालों में फेंक देते हैं, दरियाओं में, रिवर्स में, पाउंड्स में फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ का पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है, एसिड रेन। अब फॉसल फ्यूल जलते हैं, मैंने भी आपको बताया कि वो सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारा कुछ एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में जो हमारे पास वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो जो बारिश होती है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से वो बारिश का पानी जब नदी नालों में जाता है, दरियाओं में जाता है, तो वो उसे कंटेमिनेट कर देता है, उसे भी आलूदा कर देता है। ऑयल पोल्यूशन, और उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जितना भी है, वो हम सारा क्या है, नदी नालों में, दरियाओं में, और समंदरों वगैरह में छोड़ देते हैं, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ का जो होता है पानी, वो आलूदा हो जाता है। इसके इफ़ेक्ट क्या है, लेक ऑफ पोर्टेबल वाटर, इससे पीने का पानी क्या होता है, पीने के पानी की कमी हो जाती है। कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन, अब फूड चेन भी इसकी वजह से भी फूड चेन मुतासर होती है, क्योंकि यही जो दरियाओं का पानी होता है, ये हमारी फूड चेन, मतलब हमारी ज़राअत के लिए हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ ये गंदा पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे फूड चेन मुतासर होगी, और ऐसी खुराक खाने से भी हम बीमार होंगे, और ऐसा पानी पीने से डिजीज़ भी काज होती हैं। तो ये हमारे पास वाटर पोल्यूशन के कुछ काजेज़ और इफ़ेक्ट्स थे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इनको अपनी बुक पे, नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।